परमेश्वर के वचन के प्यारे श्रोताओं, धन्य है आप जिसकी पवित्र आत्मा ने सहायता की, वचन को सुनने के लिए कान खोल दिए, बुद्धि दी कि आप परमेश्वर की संगति में बढ़ें, यानी कि विश्वास में दृढ़ हो जाएं। परमेश्वर कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, कैसी भी परेशानी हो, लोग कहते हैं कि आपकी किस्मत में ताला लग गया, चारों तरफ के रास्ते बंद हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो प्रिय बंधु, ये खुशखबरी आपके लिए है। ये मास्टर चाबी है। हर बंद दरवाजे को, हर ताले को खोलने वाली चाबी ये है। जब चाबी आपके हाथ में हो तो आप विश्वास करके ताले में लगा देंगे और उसी विश्वास से चाबी घुमाएंगे, तभी ताला खुल जाएगा। यदि आप चाबी लेकर खड़े हों और आप कहें कि मैं कैसे विश्वास करूं कि यही चाबी है, क्या ताला वाकई खुल जाएगा? नहीं भाई, ताले खुले तो मैं विश्वास करूंगा। किस पर जनाब? कैसे खुलेगा ताला बिना चाबी लगाए? बच्चे भी हंसेंगे, आप किसे विश्वास कहते हैं? पर अधिकतर लोग यही सोचते हैं, परमेश्वर हमारा दुख दूर करेगा, कुछ हम देखें तो विश्वास करेंगे। मैं समझा चुका हूं कि जो कुछ आपकी आंखें देखती हैं उससे विश्वास नहीं आ सकता। यदि आप देखें भजन संहिता 106 के 11वें और 12वें वचन में, और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और स्तुति करने लगे, खूब नाचे, तालियां बजा बजा कर। लेकिन आगे लिखा है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, उसकी बातों को सुनना छोड़ दिया। इसलिए विश्वास देखकर नहीं, बल्कि बिना देखे वचन पर विश्वास करना ही फल लाता है। अब यहां पर आज्ञा है कि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करके ये जान लो, दिल में बिठा लो कि मांगी हुई बात हो गई है। विश्वास कर लिया तो परमेश्वर की सामर्थ के लिए आपने मार्ग बना दिया। मेरा विश्वास है कि जो व्यक्ति नया जन्म पाया हुआ है, वह वचन को भोजन की तरह हजम कर सकता है, जो कि उसे बल देता है। इसी बल के कारण आप प्रार्थना के साथ ही धन्यवाद करना आरंभ कर देंगे। दोबारा प्रार्थना करके अविश्वास का सबूत नहीं देंगे। अब इस विषय में एक और भेद को पहचाने। लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रकाश करने वाला दीपक है, जो हमारे अंधियारे मार्ग को रोशन करता है। जहां अंधकार है, वहां उलझन, बीमारी, बुराई आजादी से फलती फूलती है। परंतु परमेश्वर का वचन प्रकाश देने से अंधकार दूर करता है। तभी उलझन, शक या संदेह और हर शैतानी चालाकी निकम्मी ठहरती है। परमेश्वर का वचन आत्मा की आंखें खोल देता है, जागृत कर देता है। प्रिय बंधु, यहोवा परमेश्वर सनातन के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करने वाला सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं बल्कि हमेशा बना रहता है। वह टेढ़े मार्गों में नहीं चलता, क्योंकि वह जानता है परमेश्वर भला है। वह टेढ़े मार्ग में चलने वाले, अनर्थ के काम करने वालों को निकाल बाहर करेगा। उसकी आंखें हमेशा परमेश्वर पर लगी रहेंगी। उसकी हर आवश्यकता, हर प्रकार की सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। वह अपनी समस्या परमेश्वर के सामने रखता है। लोगों से नहीं कहेगा कि देखो, मैं परमेश्वर पर विश्वास करने वाला हूं, आप मेरे भाई बहन हैं, आप मुझ पर कृपा करके सहायता करें। जी नहीं, ये हक व अधिकार पिता परमेश्वर के हाथ में है। वही आज्ञा देगा कि मेरे बच्चे को जाकर धन दो या फला फला चीज दे दो। परमेश्वर की आज्ञा है कि तू इधर उधर मत ताक। लेकिन जब अविश्वास आ जाए, देखकर चलने लगे, परमेश्वर की योजना, उसके बताए रास्ते से हम बाहर हो जाएं, तो झूठ, हेराफेरी व टेढ़े चलने के सारे हथकंडे शैतान से खरीदने पड़ते हैं।
फिर झूठ को भी ऐसे लपेट कर बोलेंगे कि शैतान भी शर्मा जाए। इसलिए वह व्यक्ति धन्य है। मित्र, आप धन्य हैं यदि यहोवा पर आपका भरोसा बना हुआ है और अभिमानियों और झूठ को मानने वाले लोगों की तरफ कभी भी मन नहीं लगाते। उन्हें अभिमान करने से नफरत है। मत भूलें कि यह शैतान का पहला महापाप था, जिस कारण वह परमेश्वर की हजूरी से निकाल फेंका गया। वही झूठ का पिता कहलाता है। परमेश्वर की संतान होकर थोड़े से लाभ के लिए, किसी को थोड़े समय के लिए खुश करने के लिए, तसल्ली देने के लिए यदि आप थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, तो शैतान की संतान बनना, उसकी गुलामी में जाना तथा यीशु के लहू को पैरों से रौंदने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा नुकसान, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपके व परमेश्वर के रिश्ते के सामने सभी कुछ तुच्छ है। परमेश्वर ने आपको अनमोल धन दिया है, विश्वास का। पाप की क्षमा करके उद्धार की चादर ओढ़ा दी है। इसलिए घमंड व झूठ भी आपके विश्वास को लूटने वाले डाकू हैं। जैसे ही आप दावा करके कहें कि मुझ में जरा भी घमंड नहीं, तो मैं कहूंगा कि यही पहचान है कि आप अभी भी घमंड के शिकार बने हुए हैं। एक भाई जो विश्वास में सरगर्म था, अपने साथियों को दिलेरी से गवाही देता था। कहने लगा, मैं पक्का विश्वास में अडिग हूं, शैतान मुझे हिला नहीं सकता। मैंने कहा, बस आप अभी से निशाना बन गए हैं कि वो आपको गिराए। 2 साल बाद उसका पत्र मुझे आया कि मैं क्षमा मांगता हूं परमेश्वर से कि मैंने घमंड किया था। शैतान हर समय हर तरफ से मुझ पर हमला करता जा रहा है। मैं बीमार अस्पताल में पड़ा हूं। मेरी पत्नी मेरे विरोध में है। मेरी नौकरी खतरे में है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब उसने अपना ये पाप मानकर अपनी कमजोरी को, अपनी गलती को स्वीकार किया, तो उसे परमेश्वर ने आशीष दी। अविश्वास व घमंड के गड्ढे से निकाल बाहर फिर चट्टान पर बैठाया। फिर कुछ माह बाद उसका पत्र आया कि अब तो ठीक वो प्रभु की तरफ बढ़ रहा है। तो मित्रों, घमंड बड़ी आसानी से आता है। इस पर हम फिर विचार करेंगे। बहरहाल ये ध्यान रखें कि परमेश्वर पर भरोसा करने वाला घमंड से, झूठ से तथा शैतान की हर चाल से, यानी कि टेढ़ी चाल चलने वालों की संगति में नहीं बैठता। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी इस सही मार्ग पर चलने में अगुवाई करे। आप उसकी महिमा के लिए अपना जीवन बिताएं। आमीन।